पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको हत्या करने के लिए लोग 4-4 गोलियां चलाए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं। और जब एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली, तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो सबको भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो। जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन नेता को नहीं। आजकल नेता लोग फैशन बना लिए कि 4-4 लोग बंदूक लेके टाई चलती गाड़ी चलती है, और लोग देख के बोलते जा रहा है नेता, थू बोलते उसको, कुछ काम का नहीं है। हमारी जान की हिफाजत जब होगी जब आपकी जान की हिफाजत होगी। हमारा घर आबाद रहेगा जब तुम्हारा घर आबाद रहेगा। हमारी बेटी खुशी उस वक्त खुश होगी जब तुम्हारी बेटियां खुश होंगी। ये हमारी काम है, ये हमारी जिद्दोजहद है, ये हमारी सोच है। और हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, और जब हमारे लबों से रूह निकली जाए तो कलमा हमको नसीब हो। मैं मौत से नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरी मां और मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया कि डरो जब मौत के बाद हिसाब किताब होगा। और मैंने वादा कर रहा हूं आपके सामने कि मैं अपने मां को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ करो कि अल्लाह हमको, और अल्लाह हमारी जबान में और तासीर दे, अल्लाह हमारे मकसद में हमको कामयाब करे। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर तुम्हारे से नारे सुनने नहीं आया मेरी तारीफ में। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं आपसे सवाल है, घर जाकर सोचो, रात के अंधेरे में उठकर सोचो, बुजुर्गों के पास, उनके पैरों के पास बैठकर पूछो कि आज हमारी विधानसभा में एक दीवाना आया था, वो दीवाना हमसे सवाल कर गया कि तुम्हारा नेता कौन है, बताओ। तुम्हारा नेता कोई नहीं है, तुमको छोड़ दिया गया तुम्हारे हाल पर। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सब जानते हैं ये डर कर हमारा साथ देंगे, ये हमारे कैदी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, ना मोदी से डरो, ना योगी से डरो, ना अखिलेश से डरो, किसी से मत डरो, ना ओवैसी से डरो। डर डर कर 50 साल से वोट हासिल कर लिए, क्या मिला आपको? ना आपको नेता मिला, ना आपको हिस्सा मिला, ना आपको हक मिला। मिला तो फसादात मिले, मिला तो CAA के एहतजाज में 22 नौजवानों को गोली से शहीद कर दिया गया, जान ले ली गई। बताओ, अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन तुम्हारी आवाज को पहचानेगा? हम आपसे बता रहे हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं तेलंगाना में, वह हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, सिर्फ 7 विधायक हैं। लोग पूछेंगे तुमने क्या किया? हम बहुत काम बता सकते हैं, जो ना सपा वाले उसका मुकाबला कर सकेंगे, ना बसपा वाले। हमने तेलंगाना की सरकार के सामने बैठकर कहा कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के स्कूल का इंतजाम करो। आपको बताता हूं कि तेलंगाना में 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चियां और बच्चे 6ठी जमात क्लास 6 से 12th क्लास तक, 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ते। कपड़ा, खाना,
और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ऐसा भी स्कूल नहीं है। ये हमने किया। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता ये काम? क्या हर बार किसी को, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे घरों में चिराग जलेंगे, तुम्हारे घरों में पटाखे फोड़े जाएंगे, तुम्हारे घरों में ईद का माहौल होगा और मेरे घर में गम का माहौल कब तक रहेगा? बताओ, कब तक मेरे घरों में अंधेरा रहेगा? कब तक मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे? कब तक मेरे नौजवानों को जेल में डाल दिया जाएगा? कब तक मेरे नौजवानों के सीनों में गोलियां दाग दी जाएंगी? कब तक मेरी बेटियों के ख्वाबों को चूकना-चूर किया जाएगा? कब तक अंसारी ब्रादरों को दबा दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त सोने का नहीं है। और जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो लोग, सुनिए ये भाई, सुनिए हमारी बात, जो लोग आज आपसे कह रहे हैं आंख बंद करके वोट डालो, बोल रहे हैं ना कि आंख बंद करके वोट डालो। अल्लाह ने आंखें किस लिए दी है? बंद करके डालने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें दी है, देखो नाइंसाफी को। अल्लाह ने दिमाग दिया, तमीज पैदा करो अच्छे और बुरे, दोस्त और दुश्मन में। अल्लाह ने कान दिए कि सुनो लोगों की तकलीफ को। अल्लाह ने तुमको दिल दिया, एक धड़कता हुआ दिल दिया कि तुम्हारे दिलों में एक मजलूम की तड़प पैदा हो सके। अगर तुम आंख बंद करके वोट दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब वक्त क़याम आया नादान सजदे में गिर गए। ये क़याम का वक्त है, सजदों में गिरने का वक्त नहीं है। उसका मतलब यह है कि इन सियासी पार्टियों के सामने झुक जाना, आप मत झुकिए, अपने हक के लिए लड़िए और डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 5 साल से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया? बीजेपी ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार नौकरी दी जाएगी, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में 45% टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर सर्टिफिकेट 60% के ऊपर नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में कोविड की जब सेकेंड वेव आई, मई, जून, जुलाई 2021 में, तो गंगा के पानी पर लाशें तीर रही थी। गरीबों को अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मिला तो दवाई नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश में एक किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में खेतों में किसान रातों में खेत में सोता है, क्योंकि अगर वहां पर कोई जानवर आ जाए तो पूरी रात भर में खेत का नुकसान हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। ये बीजेपी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आपने अच्छा किया? हाथरस हुआ, कैसे हुआ? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कासगंज में एक बच्चे को पुलिस थाने में फांसी दे दी गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है?